दल से किसी पार्टी से कोई चिंता हो पाएगी, क्योंकि वो आपके सामने खड़े रहेंगे विपक्ष में। अब जिसको चिंता होना होगा वो होगा चिंता, जिसको हमसे चिंता होना होगा वो तो होगा। होता ही रहता है, एक दूसरे को देख के लोग चिंता करता है। एक सवाल है सर कि राहुल गांधी विदेश में, और उन्होंने कहा है कि भारत का लोकतंत्र करते विदेश में बार बार बात कर रहे हैं भारत की। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया, तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताजा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे, तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। देखिए धर्म पे, और हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि धर्म का इशू को लेकर के कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब पैगंबर इस्लाम में उनको बड़ा ओहदा मिला है, तो आई लव भगवान, आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव दुर्गा, ये सब चीज तो होना चाहिए। आई लव मोहम्मद साहब, ये सब चीज तो होना चाहिए। तो हम इसमें गलत क्या है? जो लोग इसमें गलत मानसिकता के जो लोग भरे हैं उनको अपनी सोच बदलनी होगी कि किस मानसिकता के लोग हैं यहाँ, वो तो देख सकते हैं ना। बुलडोजर से मस्जिद को गिराया जा रहा उत्तर प्रदेश सरकार, खासकर ऐसे। देखिए धर्म के चीजों पे सरकार को नहीं जाना चाहिए। कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घर, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा है बेरोजगारी का। जिस तरीके से बेरोजगार पड़ा है बिहार, उद्योग नहीं आना चाहता है, जिस तरीके से क्राइम फैल रहा है पूरे तरीके से, कोई उद्योगपति अपना फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता है। चीनी मिल मोदी जी ने कहा मोतिहारी में चालू होगा, उसी चीनी मिल से हम चाय पियेंगे, अभी तक चाय मोदी जी पीते रह गए। तो ये मुद्दे मुद्दे हैं हमारे पास। जनता आपकी बातों पर विश्वास करिए। जनता विश्वास करती है तभी इतना भीड़ लगाती है, आपके तरह माइक लेके इधर उधर नहीं जाती है। जेडीयू के विधायक है डॉक्टर संजीव, उन्होंने जेडीयू का विधायक डॉक्टर संजीव, उन्होंने जेडीयू का दाम छोड़ा है और जेडी की सदस्यता उन्होंने कहा है कि और लोग जो है विधायकों का इधर उधर लाने चालू। चुनाव आता है तो सब अपना अपना गिरगिट की तरह रंग बदलता है, गिरगिट की तरह सब लोग रंग बदलता है। जिसको जहाँ जाना होता है जाता है, जिसको अगर इधर आना होगा उसके लिए भी दरवाजा खुला रहता है। संपर्क में तो हमारे भी हैं, चाहे भाजपा का हो, जेडीयू का हो, आरजेडी का हो, सब लोग हमारे संपर्क में रहते हैं। जिसको जाना है, जहाँ जाना है, लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी अपनी बात रखने का, जहाँ जा सकता है, स्वतंत्र है लोग। आरजेडी में सब चीजें देखने की आप कह रहे हैं, आरजेडी के लोग संपर्क में किसी संभावना नहीं। पार्टी है, पार्टी में कभी भी कुछ भी उथल पुथल हो सकता है, कोई नहीं समझ सकता इसलिए। क्योंकि आप भी नाराज नेता के संपर्क में तो होंगे, क्या नाराजगी दिखा रहे हैं? आप भी नाराजगी नेता भी दिखा रहे हैं। किससे नाराज? अरे वो सब चलता रहता है मामला। खेसारी लाल यादव हाँ, पत्नी जो है आरजेडी से तो आरजेडी के नेता लोग आपको नहीं बताए क्या? आरजेडी के नेता जो उनको ज्वाइन कराए होंगे वही ना बताएंगे आपको। हाँ, बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आगे के भी आप किन किन जिलों में जाएंगे? अभी तो कल हमारा कार्यक्रम है मुजफ्फरपुर में गाय घाट में, फिर वहाँ से हम अररिया जा रहे हैं, वहाँ हमारा कार्यक्रम है 2 दिन का। तो वही संगठन को जितना मजबूत किया जाए हम मजबूत करने पर लगे हुए हैं, और पूरी टीम लगी हुई है। जैसा कि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमने कवि जी को बनाने का काम किया है, और ये पूरे तरीके से दमखम के साथ हर एक जगह हम लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं संगठन से, और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हम अपना संगठन बनाने के लिए सब जगह पूरे बिहार में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति बद से बदतर है बिहार में। उन्हें भोज पे हम नहीं बुलाए थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि बाढ़ जो बनी हुई थी तो वहाँ कोई सरकार जा नहीं रहा था, लोगों से हाल चाल लेने के लिए कोई नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि स्थानीय जो विधायक थे वो भी नहीं गए थे।
तो हमने हमारी जिम्मेवारी थी, जबकि हमारा क्षेत्र भी नहीं था, लेकिन जनता सबका होता है और नेता जो होता है वो भी सबका होता है। तो हम उस तरीके से हम वहाँ गए, लोगों का मदद किए, जिस हाल में वो लोग फंसा हुआ था, क्या बद से बदतर स्थिति बनी हुई थी। तब एक तरफ जिसके घर में पानी आता है वो भली भांति समझ सकता है कि क्या स्थिति होती होगी जब बाढ़ की पानी जब घर में घुसती है। तो हमने अपने तरीके से और अपने दल की ओर से, संगठन की ओर से, जनशक्ति जनता दल की ओर से हमने वहाँ पे बाढ़ राहत सामग्री जो है हमने राघोपुर में देने का काम किया। सभी लोग गए थे, सभी लोग मदद किए। तेजस्वी यादव कल राघोपुर की जनता को रोज का आमंत्रण बाढ़ में आप कहते हैं। देखिए, तेजस्वी जी वहाँ के विधायक हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं अपने तरीके से, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पसंद आए तो जनता की क्या बाढ़ में आप कहते हैं और बोझ करा रहे हैं, अब तो आप जनता से पूछिएगा ना कि क्या पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो जनता बताएगा ना, हम कैसे बता सकते हैं। हम तो वहाँ का जनता है नहीं, जो वहाँ का जनता वो बताएगी। सर क्या योजना रहेगी चुनाव से पहले? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे पार्टी भी आपने अभी नई पार्टी बनाई है। हमने तो पार्टी 2020 में ही बनाया था, लेकिन नेता उभर करके हम सामने नहीं आए थे, लेकिन अब खुल करके सामने सभी के बीच में हम आए हैं। तो हम अपने पार्टी को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, सामाजिक हक के लिए, परिवर्तन, संपूर्ण बदलाव के लिए पूरे तरीके से तत्पर हैं, जनता के सेवा के लिए तत्पर हैं हम। और ये जनशक्ति जनता दल परिवार पूरे तरीके से हर समय आजीवन तत्पर रहेगी। अभी सीट हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन डिसाइड कर रहे हैं, बहुत जल्द हम बता देंगे। सर बिहार की जनता आपसे जानना चाह रही है कि अगर सरकार में ऐसा मौका मिला कि आपके सीट से डिसाइड होगा सरकार, तो आप किस ओर जाएंगे, किसको? तो ये तो उस समय बात की बात होगी ना कि हम किस ओर जाएंगे। जब हमारे पास चाबी आ जाएगा तो बात की बात होगी। किसी पार्टी से आपका अलायंस है? पार्टी से तो अभी अलायंस है ही, एक दो पार्टी है जिससे अलायंस है हमारी, और भी इस समय में हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है। जिसको अलायंस करना है वो अलायंस कर सकता है, गठबंधन में आ सकता है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम जो है तो चुनाव को लेकर के सब लोग जाता है, और सब दल के जो प्रतिनिधि है वो लोग शामिल होते हैं इलेक्शन कमीशन में। तो हमारे दल के तरफ से भी जाएंगे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं कवि जी हैं, फिर से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संतोष रेणु जी, इन लोग को भेजा जाएगा संगठन की तरफ से, लोग जाएंगे। चुनाव भी देख रहे हैं बिहार में, किस राजनीतिक दल देखिए, हम चुनौती या किसी को टारगेट नहीं करते हैं, जनता जो चाहता है वो हम करते हैं।